नमस्कार। देखिए, चर्चा का विषय ये है कि हम जानते हैं कि शनि महाराज और बृहस्पति देवगुरु वक्री मोड में है। अब शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, देखिए, शनि वक्री से मार्गी कब होंगे? शनि मार्गी हो जाएंगे 16 नवंबर में। तो हम बात कर रहे हैं मेष लग्न, यहाँ पे एक लिखा है, यानी आपका मेष लग्न है, आप जानते हैं। एरीज एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला नवंबर 2024? सबसे पहले तो आप सबको आने वाली दीपावली की शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित खेलिएगा दिवाली और जम के खेलिएगा। उसके बाद यहाँ पे बृहस्पति शनि वक्री लिखा है मैंने, चल रहे हैं मंथ में आने वाले। हालांकि शनि महाराज जो हैं वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे। बुध वक्री हो जाएंगे 27 को। देखिए यहाँ लिखा है मैंने, मंगल नीच राशि में है। ऐसा क्यों बोला हमने? मंगल महाराज तो पूरे मंथ नीच राशि में है। देखिए, मकर का मंगल उच्च का होता है, मंगल नीच का है। मैंने यहाँ माइनस लगा दिया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन न रहे। ऐसे ही सूर्य नीच में, और सहज कब होगा? 17 होगा। सूर्य नीच में कहाँ है? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मेष का सूर्य उच्च का होता है, सूर्यदेव यहाँ नीच के हैं। फिर स्वाभाविक चाल ये कब लेंगे? जब ये आपके शिफ्ट हो जाएंगे 17 को। तो ये ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। शनि महाराज का यहाँ पे मार्गी होना दे जाता है आपको, इसको ध्यान रखिएगा। शनि आपकी कुंडली में आपके कार्य क्षेत्र का मालिक है और इवन जो है वो लाभ वाले खाने का मालिक होता है, तो धन का योग बनाता है। तो खैर हम बात करते हैं शुरुआत से। लग्न में एक लिखा है, देखिए हम बात करते हैं एक, हम जानते हैं 1 और 8, यानी मेष और वृश्चिक का मालिक क्या होते हैं? मंगल है। महाराज कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं। ये थोड़ी स्थिति अजीब सी है कि मंगल महाराज तो यहाँ पे नीच के होके बैठे हैं। हम जानते हैं कल का मंगल नीच का होता है। उसके बाद देख रहा है शनि की राशि को। मंगल शनि में ये निगेटिविटी का कंपटीशन होता है। देखिए कौन ज़्यादा नीच है, और यहाँ पे मंगल महाराज जो है आपको नीच काम से धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनाते हैं। यदि जो भी मेष लग्न वाले जातक हैं उनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, तो ये नीच काम से कहाँ देख रहा है? देखिए सामने यहाँ। तो आपके कर्म क्षेत्र में आपको लाभ का योग बनाते हैं, खासकर तब जब आप नीच काम करते हैं। नीच काम का मतलब कोई गलत काम नहीं होता, मैंने डाला है वीडियोज में, देखिएगा। तो मंगल यहाँ धन का योग तो बनाते हैं। अब इसमें कहाँ का मालिक है? लग्न का मालिक है, आयु वाले खाने का मालिक है। बैठा है नीच का होकर। ग्रह जब उच्च या नीच का होता है तो जहाँ का मालिक होता है वहाँ हलचल होता है। लग्न का लॉर्ड है, मार्केश तो नहीं माना जाएगा, लेकिन आयु वाले खाने का मालिक नीच का होकर बैठा है तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है, आने वाले मंथ नवंबर में मंगल हॉट टेम्परामेंट का ग्रह है और फिर नीच का होकर बैठा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है किस चीज़ का? कि दिवाली मनाते हैं आप, थोड़ा पटाखों से आपको ध्यान रखना है। सुरक्षित रूप से खेलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मंगल नीच का है, यदि आपके मंगल की अंतर प्रत्यंतर है। विवाहित व्यक्ति हैं, सुंदरकांड स्टार्ट कर दें आने वाले मंथ, जब तक ये यहाँ मंगल महाराज नीच के हैं। या फिर सुंदरकांड में टाइम लगता है, हम जानते हैं 60 चौपाइयाँ होती हैं, पढ़ने में लगभग 45 मिनट से 1 घंटा लगता है। तो आप बहन हैं, लेडी हैं, मेष लग्न वाली, हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं, 7 दिन छोड़ देंगी। और यदि पुरुष हैं तो आपको हनुमान चालीसा कोई काम नहीं आती। देखिए आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। मंगल नीच का है तो क्या करना पड़ता है आपको जो है बजरंग बाण पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके मंगल आपको निकाल ले जाएगा। धन का योग बनाता है 1st, 2nd, 3rd, 4th। कहाँ देख रहा है? देखिए नीच का मंगल देख रहा है स्पाउस वाले खाने में, जहाँ सूर्य बैठे हैं कब तक? 17 तक, और मंगल तो यहाँ बैठा ही है। और 17 तक ये स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, और स्पाउस को भी ये थोड़ा चोट चपाट का, घात का योग बनाएगा। ये ध्यान रखना है। और कहाँ देखा है इसने? यहाँ देखा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, निश्चित रूप से धन का योग दे जाएगा। देख रहा है लाभ वाले खाने में। हालांकि शनि की राशि को देख रहा है, शनि से पड़ती नहीं है। और शनि तो मैंने बताया कि जो है 16 तक जो है आपके 15 तक के लीजिए वक्री मोड में है, लेकिन इसके बाद भी ये धन का योग बनाएगा। यानी कि जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है या मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, उनको इस समय लॉटरी, सट्टा, जुआ, जो कि एक दिवाली में कुछ लोग, कुछ शौकीन लोग खेलते हैं, ये भी सूट करेगा। ये आपके मंगल की पोजीशन रहने वाली है। पिता के स्वास्थ्य में यदि पिता जीवित हैं तो थोड़ी ऊंच नीच लाएगा, उससे बचना है। देखिए, और यहाँ पे फिर से बोल दूं, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा यदि आपका मंगल में सूर्य चल रहा है तो मंगल महाराज धन देंगे आपको। उसको साधना सीखें, मंगल को साधना ही पड़ता है, चाहे आप मेष लग्न वाले हैं चाहे वृश्चिक लग्न वाले, मंगल आपके लग्न का लॉर्ड है। फिर से बोल दूं, नीच का आपको बैठा है तो ध्यान रखिएगा अपने सेहत का। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे 2nd हाउस में आते हैं। क्या लिखा है? 2 लिखा है। हम जानते हैं 2 यानी विष, और 2 और 7, 7 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है आपका तुला। विष और तुला का मालिक जो शुक्र होते हैं, शुक्राचार्य महाराज आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, 7th हाउस के लॉर्ड हैं, डबल मार्केश की शेड में आते हैं। महाराज बैठे कहाँ हैं? स्वयं शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं 7 तारीख तक। ठीक, अगर पैतृक संपत्ति आपके पास
है, ऐसी गुंजाइश है तो उसके मिलने का योग बनता है। थोड़ा भी प्रयास करेंगे, शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आपको ये पैतृक संपत्ति में लाभ का योग दिखाएगा। ऐश्वर्य के साधन सामान लग्जरियस आइटम खरीदने का भी योग बनाता है शुक्र। यहाँ पे डबल मार्केश की शेड में है बैठा, आयु वाले खाने में है, मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है उसकी, याद रखिएगा। फिर से कह दूं कि आपको जो है यदि शुक्र में आपको जो है बृहस्पति आते हैं तो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहने की जरूरत है। तो बृहस्पति और शुक्र को शांत करना पड़ेगा। 7 तक देखिए, शुक्र यहाँ बैठे हैं, बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, दोनों हम जानते हैं पढ़ती नहीं है। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु है, बृहस्पति देवताओं के। तो ऐसे में मैंने बताया हुआ है आप लोग को विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना पड़ता है, और पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो पढ़ें, क्योंकि शुक्र महाराज जाते जाते यहाँ सेकंड हाउस में हलचल देंगे। सेकंड हाउस लाइनेज का होता है, पीढ़ी का होता है। तो सेकंड हाउस में आपको किसी के ऊंच नीच की सूचना मिल सकती है, आप वहां जाएं ना जाएं वो आपका हेडेक है। तो यहां पे ऐसा योग बनाता है, यानी कि डबल मार्केश है और देख रहा है कहां, अपनी ही राशि में देख रहा है, लेकिन वहां बृहस्पति है, बृहस्पति स्थान हानि करते हैं शुक्र की राशि में, यानी आपके लाइनेज में पीढ़ी में किसी के जाने की सूचना मिलती है आपको। तो शुक्र यहां पे धन का योग निश्चित बनाता है। और यहां पे याद रखें, यदि मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो मंगल आपको स्पाउस के लाभ का योग भी बनाता है। यानी यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आने वाले मंथ नवंबर में आप अपने भावी जीवन साथी से किसी भी तरीके से, किसी मार्फत, चाहे फैमिली के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से मिल सकते हैं, ऐसा योग बनता है। यानी मंगल शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या कॉम्बिनेशन है तो आपके विवाह नहीं हुआ है तो होने का बहुत मजबूत योग बनता है। शुक्र महाराज यहाँ धन देते हैं, बिल्कुल देते हैं, ऐश्वर्य के लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाते हैं। बस ध्यान रखिएगा, शुक्र में बृहस्पति है, बृहस्पति में शुक्र है, तो आपको ध्यान रखना है अपने जो सीनियर बुजुर्ग लोग हैं अगर फैमिली में है तो उनका ध्यान रखना है। यहाँ पे शुक्र महाराज 7 को शिफ्ट हो जाएंगे बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति बैठा है शुक्र की राशि में। अब शुक्र महाराज कहेंगे कि बृहस्पति महाराज अगर आप मेरा मकान बिगाड़ोगे तो मैं आपका मकान बिगाड़ूंगा। शुक्र कहाँ आया, आपके भाग्य वाले खाने में। देखिए 7 तारीख के बाद से जिनकी भी शुक्र की दशा अंतर्दशा है, मैं फिर से कह दूं, उनकी अगर शादी नहीं हुई है तो विवाह का बहुत बहुत मजबूत योग बनता है। शुक्र यहाँ देख रहे हैं आपके 3rd हाउस में, भाई बहनों से गेट टुगेदर का, बुध की राशि को देख रहे हैं, बुध से कोई एनिमिटी नहीं है इनकी। तो ये यहाँ पे आपके जो है भाई बहनों के साथ गेट टुगेदर का योग बनाते हैं। और वो जीवन में सबसे अच्छी चीज होती है कि आप अपने भाई बहनों बंधु बांधवों के साथ मिल के बैठें, खासकर फेस्टिवल के सीजन में। तो ये ऐसा योग बनाता है। यहाँ पे शुक्र महाराज आपको जो है निश्चित रूप से भाग्य से लाभ दे जाएंगे। देखिए भाग्य से कहाँ का मालिक है, धन का लाभ दे जाएगा। क्यों, अब बृहस्पति यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो जानता है मैं बिगाड़ूंगा तो यहाँ शुक्र बिगाड़ेगा। तो इसमें आपको धन का योग बनाएंगे शुक्र महाराज। आगे हम आते हैं आपके 3rd हाउस पे, क्या लिखा है 3। हम जानते हैं 3 यानी मिथुन, 3 और 6 का मालिक बुध होता है, 6 लिखा है यहाँ, मैंने बताया हुआ है। मेष लग्न वालों, आपका शुक्र डबल मार्केश बनता है तो बुध भी डबल मार्केश है, 3rd हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है। महाराज बैठे कहाँ हैं, बुध महाराज बैठे हैं यहाँ पे आपके कंप्लीट आपके अष्टम में बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठा है, मंगल से पड़ती नहीं है। यदि मंगल में बुध या बुध में मंगल है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, फ्लक्चुएशन वाली चीजों से, यानी कि स्पाइक्स वाली चीजें जो होती हैं, बीपी इत्यादि, इनसे थोड़ा बच के रहिएगा। स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा। बुध यहाँ बैठ के आपको धन संपत्ति का मजबूत योग देगा। यदि पैतृक संपत्ति का मामला कुछ है तो उसका भी योग बनाता है बुध यहाँ पे। उसके बाद फ्लक्चुएटिंग चीज से बचना है। केतु यहाँ बैठा है, देखिए बुध की राशि पे बुध बैठा है, आयु वाले खाने में, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने का, यानी अगर आप मेडिसिन लेते हैं बीपी और इन चीज़ों, शुगर इन चीज़ों की, तो आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने का योग बनाएगा। बुध महाराज यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको धन का लाभ दे जाएंगे, भली वो आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, लॉटरी सट्टा जुआ खेलना चाहते हैं, और बुध की अंतर प्रत्यंतर, महादशा नहीं बोला, अंतर प्रत्यंतर है, तो बहुत मजबूत योग बनता है आपके लिए। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे तो अब 4th हाउस में 4 लिखा होगा, क्योंकि हम मेष लग्न की बात कर रहे हैं, जो खाना वही संख्या। तो हम चंद्रमा की बाद में बात करेंगे। हम आते हैं यहाँ पे आपके 5 यानी हमने कहा सिंह यानी भगवान भास्कर, सूर्यदेव कहां बैठे हैं, प्रभु यहां बैठे हैं। कब तक बैठे हैं, 17 तक बैठे हैं, देखिए नीच के होके बैठे हैं। उसके बाद यानी कि आपके संतान वाले खाने का मालिक नीच का होकर बैठा है। यदि आपके सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, 17 से पहले संतानों का बहुत ध्यान रखना है। जो भी बहनें कंसीव करना चाहती हैं आने वाले मंथ नवंबर में, वो जब तक सूर्यदेव यहां से हटके यहां और इवन यहां से हटके यहां ना चले जाएं, तब तक आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कंसीव नहीं करना है। यदि आपका गर्भ में शिशु है, यानी आप प्रेग्नेंट हैं, तो भी आपको गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना है। बच्चे छोटे हैं आपके, तो याद रखिए सूर्य नीच का हो रहा है, बच्चों का स्वभाव थोड़ा रैंडम हो जाएगा, अजीब सा हो जाएगा, अनप्रिडिक्टिव हो जाएगा। उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, आपको समझना है ये चीज़ ग्रहों की दशाओं के चलते हैं, दशाएं चली जाएंगी, आप प्रयास करते रहेंगे तो स्वतः ये सॉर्ट आउट हो जाएंगी या सॉल्व हो जाएंगी। सूर्यदेव यहाँ बैठ के, फिर से कह दूं, आपका शुक्र की राशि में बैठा है, शुक्र से इसकी कट्टर दुश्मनी होती है। सूर्य की तपिश इस शुक्र को जला देती है। शुक्र मतलब 7 लिखा है, देखिए 7 का मालिक क्या हुआ, शुक्र हुआ। वृष और तुला का
तो यहाँ पे आपको स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, यानी यदि शुक्र में बुध चल रहा है, उसमें सूर्य आता है, तो स्पाउस को घात का भी योग बनता है। ये भी ध्यान देना है आपने। सूर्यदेव यहाँ आके आपको मजबूती देंगे, भले ही मंगल की राशि को देख रहा है और मंगल नीच का है। अब मंगल की दृष्टि भी है सूर्य पे, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आपके स्पाउस के भी आएगा, आपके भी आएगा, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके एजुकेशन में ये गैप का योग बनाएगा, यदि सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। उसके बाद संतानों का, ये संतान प्राप्ति का भी योग बनाएगा, लेकिन जो है मैंने बताया कि कंसीव कब तक नहीं करना है, नवंबर में, और उसके बाद भी सूर्यदेव जब यहां से हट ना जाए अष्टम से, तब तक कंसीव न करें। सूर्य यहां धन का योग बनाएगा, बिल्कुल धन का योग बनाएगा आपको, बिल्कुल ये आपको धन का योग बनाएगा। लेकिन एजुकेशन के मामले में ये आपको, यदि आप शिक्षा ले रहे हैं और आपकी कुंडली में मेष यानी आपका लग्न है, तो आपके शिक्षा में फ्लक्चुएशन दिखता है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखिए 6 हो गया है, 7 हो गया है, 8 हो गया है, 9, 9th और 12th का मालिक हम जानते हैं बृहस्पति महाराज होते हैं, ठीक है, यानी धनु और मीन का मालिक बृहस्पति होता है, ठीक। कहाँ का मालिक है? आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, और आपके जो है एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। महाराज बैठे कहाँ हैं बृहस्पति? हमने कहा साहब बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, देखिए, तो बृहस्पति महाराज सेकंड हाउस में बैठे हैं। तो पहली बात तो यह है, याद रखें, भाग्य से धन देगा, पहली चीज, भाग्य से धन देगा। दूसरी चीज, स्थान हानि करेगा, तो क्या होगा? एक्सपेंडिचर करेगा। यानी आपकी यदि बृहस्पति में शुक्र चल रहा है, साथ में बुध आता है, तो फिर से बोलता हूं, आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस हो सकते हैं, भले ही आप जाए ना जाए वो अलग बात है। तो यहाँ पे ये योग बनाता है, लेकिन बृहस्पति यहाँ बैठ के धन का योग बनाता है, बिल्कुल ही धन के योग बनाते हैं बृहस्पति महाराज। दृष्टियां देख रहा हूं इनकी मैं, देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बृहस्पति ने कहा देखा? देखिए 1 2 3 4 5 देख रहा है आपके 6th हाउस में। यदि आप सीनियर हैं, थोड़े 40-45 प्लस हैं, तो इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, आलस से नहीं करना है, आलस से जनित होने वाली बीमारियां आपको परेशान करेंगी। बृहस्पति यहां देख रहा है, बुध की राशि को केतु बैठा है, शेड में, छाया में चांडाल का योग बनता है। चांडाल योग नहीं है, छाया में, छाया पड़ती है चांडाल योग, क्योंकि केतु है, राहु है, छाया ग्रह है। तो क्या होता है, इसमें लिटिगेशन से भी बचना होता है, आर्गुमेंट से बचना होता है आपने, और स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। यहाँ पे शत्रुओं को वो अनप्रिडिक्टिव बना देता है, केतु बैठा हुआ है और बृहस्पति की दृष्टि है, तो शत्रु आपके अनप्रिडिक्टिव हो जाते हैं, आपको दिखते नहीं है, लेकिन आप शत्रुओं के लिए एनिमिटी मन में पालने लगते हैं। अब देखिए 7 कहां देखा इसने? आपके जो है शुक्र महाराज को। कब तक देखा आपके बृहस्पति ने? बृहस्पति तो यहीं बैठे हुए हैं, थ्रू आउट देखा, जब तक शुक्र चले नहीं गए। बृहस्पति शुक्र आमने सामने है, विवाह को विलंब से कर देता है, विवाह में अस्वाभाविकता ले आता है, असामान्य बना देता है शादी को, वैवाहिक जीवन में हलचल ले आता है, क्योंकि आपको तो वैसे ही स्पाउस वाले खाने का मालिक जो है वही ग्रह होता है जो किसमें? मेष लग्न में और वृश्चिक लग्न में। स्पाउस वाले खाने का मालिक वही होता है ग्रह जो मैरिड लाइफ देखता है, दैट इज शुक्राचार्य। मैरिड लाइफ देखने वाला, वैवाहिक जीवन देखने वाला ग्रह हमेशा फिक्स है, वो है शुक्र। और स्पाउस वाले खाने का मालिक चेंज होता रहता है लगन के हिसाब से, तो यहां पे फ्लक्चुएशन लाएगा ये। उसके बाद बृहस्पति देखिए 7 8 9 निश्चित रूप से कर्क का गुरु उच्च का होता है। हमने कहा साहब ये कहां देख रहा है? अपनी नीच की राशि में। देखिए 7 8 9 आपको धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनाएगा। बृहस्पति की दशा अंतरदशा है, उसको कैश करें। देखिए बृहस्पति को कैसे कैश किया जाता है, मैंने बताया हुआ है। बृहस्पति शुक्र आमने सामने बैठे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना ही पढ़ना है आपने, तो आपको धन संपत्ति का मजबूत योग दे जाता है। मेष लग्न वाले जातकों, यदि आपके बृहस्पति शुक्र आमने सामने कुंडली में बैठे हैं, आपने विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ लिया, समझ लीजिए जीवन तार दिया। और यदि आपका 1 और 8 का मालिक मंगल देखिए आपका कुछ किसी भी ऑपवर्ड पोजीशन में है, चाहे कुंडली लग्न कुंडली में नीच का होकर बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, या किसी गलत पोजीशन में है, गलत ग्रह के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, तो आपको याद रखिए कि यदि आपने सुंदर कांड पकड़ लिया, आपने सारे पाप काट दिए। तो हम बात कर रहे हैं आगे, यहाँ पे बृहस्पति महाराज धन का योग बनाते हैं, बिल्कुल योग बनाते हैं। हमारा ये है सेकंड हाउस में हलचल लाता है। अब आते हैं हम यहाँ आपके 10th हाउस में 11th, आपने कहा साहब कर्म क्षेत्र का और लाभ वाले खाने का मालिक शनि है, बैठा भी वही है आपके। और शनि महाराज कब मार्गी होंगे? 16 होंगे। 16 तारीख के बाद क्या है? 16 से पहले समझे, पहले 16 से पहले 1st, 2nd, 3rd। देखिए मंगल की राशि को देख रहा है, शनि में मंगल आता है, मंगल नीच का है, आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच होगी। क्यों? क्योंकि नीच का मंगल शनि की मकर राशि को भी देख रहा है और कुंभ को भी देख रहा है, शनि को भी देख रहा है 8वीं दृष्टि से। तो मंगल शनि की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, शनि महाराज की जो है दृष्टि है मंगल की राशियों पे। और देखा जाए 7 8 9 10 मंगल की मेष और वृश्चिक दोनों को देख रहा है। उसके बाद मंगल महाराज शनि की दोनों राशियों को देख रहे हैं। देखिए तो यहां पे क्या है? धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग, पॉलिटिकल लाइन से लाभ उठाने का। यदि मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है, कट्टर दुश्मन होते हैं। काफी लोग पूछते हैं साहब कि मंगल जो है अगर शनि की राशि में मकर में आ गया तो उच्च का हो गया। उससे मतलब नहीं है प्रभु, इसको समझाऊंगा मैं किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में
कि ऐसा क्यों होता है, तो मंगल महाराज यहाँ शनि को परेशान करते हैं। तो शनि महाराज की दशा अंतर्दशा है, आपको ध्यान देना है। मंगल जब तक यहाँ हट न जाए कोई नया काम नहीं करना है। हालांकि धन लाभ का मजबूत योग बनाता है, वो भी नीच काम से, फ्लक्चुएशन संबंधी काम से, पॉलिटिकल लाइन से, आपका लंबे समय से ट्रांसफर नहीं हो रहा हो, कहीं मामले में फंसे हो, उसका योग बनाता है ट्रांसफर होने का। तो ये ऐसी चीजों को सॉर्ट आउट करता है जो लंबे समय से सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, और बहुत सी सामान्य चीजों को असामान्य बना देता है, वहां दिक्कत भी लाता है। यानी क्लिष्ट चीजों को सॉर्ट आउट कर देगा, लेकिन जो बहुत आसान चीजें हैं उन्हें टफ बना देगा। तो मंगल महाराज, हम बात कर रहे थे शनि की। शनि की देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपने। दूसरी बात, लाभ का मजबूत योग बनाएगा। और शनि महाराज देख रहे हैं सीधे यहां संतान वाले खाने में वक्री होके, ठीक है, उनके पिता की राशि है। सूर्यदेव क्या है, स्वयं नीच के होके बैठे हैं 17 तक, तो 17 और 16 को शनि मार्गी हो जाएगा। तो 16 तक यहाँ पे जो है अब ये संतान वाले खाने में ऊंच नीच लाएंगे। यदि शनि में सूर्य चल रहा है तो आपको संतान बिल्कुल पैदा नहीं करनी जब तक सूर्यदेव हट ना जाए या शनि महाराज यहाँ पे मार्गी ना हो जाए, इसको ध्यान रखिएगा। कंसीव नहीं करना है आने वाले मंथ नवंबर में। संतानों का ध्यान रखना है, संतानों को चोट चपाट का योग बनता है। संतानें आपकी मेष लग्न वाली हैं, दिवाली में भी पटाखों से सेलिब्रेशन कीजिए, फिर से कहता हूं खूब कीजिए, लेकिन ध्यान से कीजिएगा, बच्चों को ध्यान से दीजिएगा, अपने संज्ञान में, अपनी जानकारी में, अपने दिशा निर्देशन में दीजिएगा। 7, 8, 9, 10 देख रहा है मंगल की राशि को, आयु वाले खाने में, मंगल नीच का है। शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है, उसमें बुध आपका और शुक्र की शेड आ जाती है तो मार्केश बनता है। लेकिन सीनियर लोगों के लिए 55-60 उससे ऊपर है तो आपको चिंता करने की जरूरत है। शनि यहाँ धन का योग बनाता है, निश्चित निर्बाध रूप से योग बनाता है, और शनि को आपको कैश करना पड़ता है। देखिए लग्न का लॉर्ड मंगल है, नीच का होकर बैठा है, शनि से पड़ती नहीं है उसकी, और शनि की दृष्टि भी है आपके लग्न में, तो आपको शनि मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मैंने बताया था पहले वीडियो में कि आप लोगों को जो है सुंदरकांड पढ़ना ही पड़ता है। यदि आपकी कुंडली में ट्रांजिट में शनि मंगल को देखता है तो सुंदरकांड जीवन पर्यंत पकड़ लेंगे, आपको बहुत पैसा दे जाता है। नियमित पढ़ना होता है, एक भी दिन नहीं छोड़ना होता है। चाहे आपका सूतक हो चाहे नाटक हो, आप घर से बाहर जाके पढ़ें, खुद ना पढ़ें, दूसरे से पढ़वाएं, ब्राह्मण से पढ़वाएं। यहाँ पे थोड़ा अकल्ट के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, क्योंकि घर में सूतक नाटक है तो आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो आप पे बंधन भी हो जाता है। तो आपको वो चीज़ मैनेज करनी है, चाहे मोबाइल पे लगाएं, चाहे फोन पे लगाएं, चाहे टेप रिकॉर्डर में, बाहर कहीं ना कहीं आपके कान में उसकी आवाज़ जानी चाहिए। शनि महाराज धन का योग बनाते हैं। आते हैं हम चंद्रमा पे। चंद्रमा महाराज यहाँ के मालिक हैं, चलो ये माना हमने। उसके बाद चंद्रमा से पहले देखिए राहु देव रह जाते हैं, फिर राहु देव यहाँ बैठे हैं 12th हाउस में, केतु यहाँ बैठा है। निश्चित रूप से यदि आपका राहु में बुध की शेड आती है, विदेश का बहुत मजबूत योग है, याद रखिएगा। भ्रमण का योग बनाता है राहु देव यहाँ बैठ के, राहु देव की दशा है आपकी। और यदि बृहस्पति आ जाता है, बृहस्पति आता है तो नीच काम से पैसा, और बुध आता है तो सात्विक काम से पैसा। राहु बुध के कॉम्बिनेशन, राहु और बृहस्पति के कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। राहु में आपका शुक्राचार्य आ जाते हैं, इनका कॉम्बिनेशन है, तो ये भी आपको अच्छे काम से पैसा दिलाता है। तो राहु देव धन का योग बनाते हैं, निश्चित रूप से बनाते हैं, और आपके शत्रुओं का दमन करते हैं। यदि आपकी राहु की अंतर प्रत्यंतर है, आप राहु का जाप करते हैं या राहु की महादशा है, अपने आपके शत्रु अपने आप खत्म हो जाते हैं। केतु बैठा है यहाँ पे, तो आपको याद रखना है कि जब तक केतु महाराज, यहाँ केतु महाराज तो लंबे बैठेंगे, अब चूंकि इनके जो है नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है, तो यहाँ पे केतु में ध्यान रखना है आपको, अनप्रिडिक्टिव, न डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज से थोड़ा बचना होता है। केतु की अंतर प्रत्यंतर है, शत्रु आपके जो है झटके वाले हो जाएंगे, लेकिन मालिक किसको देख रहे हैं, देखिए ये कहां बैठा है, केतु बुध की राशि में बैठा है। तो यहाँ पे केतु महाराज की अंतर प्रत्यंतर आती है, भाई बहनों से आर्गुमेंट का भी योग बनता है, भाई बहनों से लिटिगेशन का भी योग बनाएगा, लोनिंग के ट्रैप में फंसाएगा, उससे बचना है आपने यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है। और साथ में साथ धन का झटके वाले काम से, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, जुआ, ये सब जो भी होता है उनसे धन का योग बनाता है। तो ये आपके ग्रहों की जो है स्थिति रहने वाली है आने वाले मंथ नवंबर में। चंद्रमा है तो कहाँ का मालिक है, मन के सुकून का मालिक है, रोटेशन होता है चंद्रमा का, मन के सुकून का मालिक होता है आपका, तो मन का सुकून आपका फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, याद रखिएगा। माता और मन का सुकून, वाहन, मकान, ये फ्लक्चुएशन आ जाता है इन चीजों में। अब हमने कहा साहब स्टार्ट करते हैं कि आपके चंद्रमा बैठा कहाँ है। देखिए 16-17 को यहां आया है विश्व का चंद्रमा, और आपका 3, 4, 5 को यहां आ गया। मंगल से कोई दुश्मनी नहीं है, आपके सेकंड हाउस में हलचल ले आता है 16, 17 को, 3, 4, 5 को। यदि आपके जो है मार्केश का कॉम्बिनेशन है, मैंने बताया आपको, आपके सेकंड हाउस यानी फैमिली ट्री में कहीं हलचल, कोई आपको किसी की सूचना मिल सकती है नेगेटिव, तो उससे बचना क्या होता है, सूचना तो सूचना होगी, अपने दायित्व निभाना होता है। उसके बाद हमने कहा यहाँ पे 12, 13 को यहाँ आए, देखिए, और उसके बाद 26, 27 यहां आया। याद रखिएगा 16, 17 को उच्च का होगा और 3, 4, 5 को ये नीच का होगा, तो मन के सुकून का हनन कर देगा, मन को बहुत दौड़ाएगा, बहुत भगाएगा। ऐसे ही 26, 27 को केतु के साथ बैठेगा, 12, 13 को राहु। पहला काम राहु केतु क्या करेंगे, इस पे ग्रहण लगाएंगे, मन पे ग्रहण लग जाएगा। तो 12, 13 को, 26, 27 को कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ठंडे दिमाग से
रहिएगा, उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे 23, 24, 25 को 10, 11 को वक्री शनि को फ्लक्चुएट करेगा। अब शनि महाराज पे एक चीज रह गई, शनि महाराज जैसे ही आपके मार्गी होंगे 16 के बाद याद रखिएगा, आपने इनके वक्री के दौर में अगर एक भी अच्छा काम किया होगा, नेक काम किया होगा, पुण्य कमाया होगा, ये आपको सबसे पहले उसका फल देंगे। फिर जो गलत काम है किए हैं आपने, आपसे हो गए हैं, चाहे संज्ञान में आपने रहते हुए किए हों, चाहे अज्ञानतावश किए हों, तो उनका भी पूछताछ करता है आपसे शनि महाराज। सब हिसाब किताब यहीं कर जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो खैर मैं बात कर रहा था यहाँ पे 23, 24, 25 को 10, 11 को शनि महाराज जो हैं अभी भी वक्री मोड में होंगे। देखिए आपके कब 9, 10th, 11th को, हालांकि 23, 24, 25 को ये बाहर आ चुके हैं वक्री मोड से, तो ये संतान वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा। संतानें आपकी फ्लक्चुएटिंग क्या, रैंडम अजीब से जवाब देने वाली हो जाएंगी, आपको बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त कीजिएगा, कोई चिंता की बात नहीं। समय चंद्रमा हटेगा, चीजें शांत हो जाएंगी। उसके बाद 22 यहाँ पे देखिए 20, 21, 22 को यहाँ बैठा हुआ है, और कहाँ पे, अपनी राशि में 8, 9 को यहाँ। मंगल से कोई इसकी दिक्कत नहीं है, कार्य क्षेत्र में कैसा भी चेंज नहीं करना है आपने। 21, 22, 8, 9 को टेम्परामेंट का भी ध्यान रखिएगा, मंगल यहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा की राशि में नीच का होकर बैठा है। टेम्परामेंट संबंधी समस्या आपके कार्य क्षेत्र में, जॉब में नहीं आनी चाहिए, चाहे आपका जॉब है चाहे बिजनेस है। सहकर्मी भी हैं, उनसे तरीके से बात कीजिएगा, क्योंकि बुध को संभालना पड़ता है यहाँ पे। तो आपको 21, 22 और 8, 9 को ध्यान रखिएगा इस चीज का। 18, 19, 20 को आपका बुध फ्लक्चुएशन शूट कर जाएगा, क्योंकि बुध की वैसे ही जो कन्या है वहां केतु बैठा है, चंद्रमा यहां आ गया, तो बुध का फ्लक्चुएशन 6, 7 को भी होगा। और कहां बैठा है, आपके आयु वाले खाने में। तो 18, 19, 20, 6, 7 को अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखिएगा। धन का झटके वाले खाम का योग बनाता है आपका। देखिए यहां आया 1, 2, 28, 29, 30, 14, 15, शुक्र 7th हाउस में हलचल ले आएगा। अब दिवाली के दिन आपका अपने स्पाउस से, देखिए आपका 1, 2 स्पाउस वाले खाने में बैठा है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा। तो सब दिन चंगा, त्योहार दिन नंगा वाला काम ना करें, और फैमिली में जो है एकजुटता बना के रहें, चाहे हस्बैंड हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो यहाँ पे। उसके बाद स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, ये निश्चित बात है। और देखिए शुक्र की राशि को देख रहा है, उसके बाद शुक्र महाराज जो है वो मालिक कहाँ बनते हैं, 2nd हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं। झटके वाले काम से यदि आपका शनि चल रहा है, बुध चल रहा है, केतु की शेड आती है, तो झटके वाले काम से आपको धन का योग बनाता है, लॉटरी सट्टे जुए टाइप से। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। ये पोजीशन रहने वाली है आपके ग्रहों की, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। मेष लग्न वालों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लग्न का लॉर्ड मंगल नीच का होकर बैठा है, पूरे मंथ आने वाले नवंबर नीच का रहेगा। आपको चोट चपाट से बहुत बचना है, घात से बहुत बचना है, उसके बाद लिटिगेशन से बचना है। और अगर मंगल में केतु है, मैंने बताया लिटिगेशन, लोनिंग के ट्रैप, पैसा आपको जेब से बाहर निकालना है तो सोच समझ के निकालना है, ध्यान रखिएगा, ट्रैप में फंसने का योग बनता है। तो सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से। मैं पुनः कहूंगा आप सभी भाई बहनों जातकों को दिवाली की शुभकामनाएं, और स्वस्थ रहिए और ढंग से मनाइएगा, और खूब मनाइएगा, जम के दिवाली मनाइएगा। धन्यवाद।